था तो हर बचपन से ही जो है जंगल में रहा करता है, एकदम तपस्वी रहा करता। और फिर बाद में जो है यो दुशासन की द्रौपदी की और द्रोणाचार्य की आपस में जो है दिक्कत होगी, बोला न मारूंगो। द्रौपद बोलो तो बोलो ईसो कोई शंकर भगवान की तपस्या करे कि ईसो पुत्र पैदा होगा, द्रौपद ने मार दे, द्रोणाचार्य ने मार दे। तो यूं खातिर यज्ञ करने खातिर कोई पंडित जी तो चाहिए, और सब जगह है ना भाई ईसो यज्ञ हमको नहीं करवा सकता। और वो याद जो प्याज करने गए उसे पसंद नहीं, बोले भाई मैं तो को नहीं करवाऊं, पर मेरे तो भाई से ना वो करवा दे। बोले भाई कितना करवा दे होते यार, बड़े बड़े बट्टे बड़े वो लोग भी है यार, सारा जीवन जंगल में बिता दिए तो वो लोग भी कहीं आओ। बोले एक बार हम दूसरा महात्मा से दोनों भाई मिलने गया तो वो थोको नहीं जब पास नहीं बोले वो आओगे तो मिलांगा। तो उनका सुंदर सुंदर फल लाग रहा था, तो वो मन ने बोले ये तोड़ लिया, और वो आज को नहीं फड़ा में सबको हिस्सो है, और अपन खा लिया, भूख लाग रही है। बोले भाई मैं तो बिना बुझा कौन तोड़, को पानी दियो है बड़ा कर तो फड़का तोड़। तो बोले भाई चाल आओ उतर के फिर मिल जाऊंगा, चाल पड़ा। बोले मैं आगे और वो गए, अब गए न थोड़ा सा जाके आगे बेर पड़ा बोले पहले तो मेरे कान देखियो, और देख कर झट बेरा उठा के बोले कौन पढ़ने दे भीतर खा गया। तो बोले वो तेरो ये करवा दे। उन दक्षिणा का लोभ से ये करवाना चलो गए वो यहाँ कर ली, बोले घनी सारी दक्षिणा ले घनी दक्षिणा दे जाना। अब जंगल में के काम दक्षिणा लो पर फिर भी मन की वृत्ति है ना, वह जाको नहीं करवाए। ये दृष्ट दुम्न और जन द्रौपदी दोनों पद आया, उनके कारण देखो कितनी बड़ी दिक्कत हुई, सिर्फ स्वार्थ के कारण। तो स्वार्थ जो है ना इतनो बेचैन करते हैं, जठे भी जाओ उठे बेचैन रहे, प्रसन्नताओं के भीतर से आओ, प्रसन्नताओं के भीतर आते हैं। प्लान चाल लोग ना यो न्यू कर दियो, यो न्यू बात न्यू कर दियो, न्यू पुराने यूं कर दियो, पुराने यूं कर दियो, यूं करता वो घोर रात दिखते शरीर में अनेक प्रकार का रोग हो जाए। रोगों को जड़ है ना वह भीतर को है, कोई कहीं हो चाहे मारा हो चाहे तारा हो चाहे तीसरा तो था मन से यूं स्वीकार कर लियो का बात यो काम करी हो सका बस फिर पास करी कौन सके। और जब यह है कि आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ यो काम कर सका, सत्संग धन को नहीं बांटे, पर सत्संग इतना मजबूत करके जीवनों सिखा दे है, आगे तरीका से जियो फिर लो मौज। धन की परिभाषा में मेरे गुरु महाराज जी ने जो है 35 वर्ष पहले मेरी सुनोड़ी है, कोई जो ना आश्रम की कोई व्यवस्था में कोई ऐसी बात हो, कुछ पैसा आ गया तो मारो 9 ब्रह्मचारियों को पैसा इकट्ठा कर मतलब नाम करवाया 2 पे 75,000 रुपया जमा करवा दिया। उनके बाद जो है ना गुरु महाराज जी स्वस्थ थोड़ा सा कमजोर थो, तो भाई एक दिन जो है ना यूं बैठा जो है ना कोई कौन थो भोजन करवा के वह गया था, तो वो थोड़ी गर्मी थी, पंखा पहले तो जन जैसे पुराने सुते हैं और उठी ने पीठ करवट है, उठी ने मुंह है, तो वो उड़े वो पंखों करनी एकदम नजदीक आओ तो जजी आवाज लगे। आप वो फिर अचानक से जो है यूं करवट बदली तो एकदम इतना एक मिलान कोई फर्क रहे, आज आंख खोल के देख के चल बोलता बहुत कम हुआ देख के और पास धीरे से मुस्कुराया, और मुस्कुरा के नहीं बोला कि आज अपने आश्रम की ऐसी जो है चल है, इतना नाम है, तारा नोआ का जो है 1 करोड़ रुपया नाम करवा दे। मेरा इतना विचार जरूर है, मेरी महाराज जी से बात है, मेरी बहुत गुप्त बात आज कोई ऐसे दिमाग में आ गई बताऊं, तो फिर मेरे दिमाग में यह आई कि महाराज जी समर्थ हैं, 1 करोड़ की 1 अरब करवा दो, और कोई नहीं आई कितने ले आऊंगा क्या करेंगे कहीं मतलब कोई ज्यादा हलचल को नहीं हुई। और 2-3 मिनट फिर शांत हो गए, शांत हो गए पर जोर सांस है, और हंस के बोला
75 बोलो भांगड़ बाजी मतलब उनको परिणाम 1 सेकंड में दे दिया तो 5 भाई थाना मुकदमा मारते केस और ये केस वाजे तारा भांगड़ बाजी या घुंडी निकल चुकी। अगर धन है ना वो उपयोग का है, उपयोग में ले उसको। अरे इकट्ठो संग्रह होगो तो बांगड़ बाजर वाली स्थिति आएगी। या गृहस्थियां कर जो ने आओ ही आओगी, बाबा जी की भी आओगी। एक था होया ने आर फिर पलट बाजो। कोई संस्था हो चाहे कितनी बढ़िया बात हो, क्यों यो लड़ाई को घर है जाएगा जितना जोर से बांध मार रखे ना, एक जो ने जाके हीटर का बांध गाल दो और पसंद करो मन गर्मी लगे से ताव लगे अरे उठा उठा बड़ों से बड़ों अरे बेटे का बांध क्यों गाल दे या बता तेरे हीटर का बांध गालो तो गर्मी लग गई पड़ेगी को हीप कपड़ा सारा काट के पास बांध बैठ जाओ उठे और बंद करो मत जट जट काम न करे। ऐसी स्थिति है संसार में। जितनो मोह रखोगा, जितनो धन का चिपटोगा, उतना ही बेचैन होगा। या चाण की चीज है मेरा काम कौन चल रहा है पर आयो लगा दो, संतान पर लगा दो, समाज पर लगा दो, घर परिवार पर लगा दो, गरीब पर लगा दो, गाय पर लगा दो। लगाने का बहुत जगह है। पूरे जो ने लगभग 3-4 साल की बात होगी, 4 साल पहले कोई प्रोग्राम बना, एक पति पत्नी का संतान कौन थी तो उन्होंने आपको दुख बताया सुबह सुबह, मैं 10 मिनट तक लूंगा और अब जीवन भर उड़े रहूंगा। फिर मुझको अभी मैं थोड़ी देर घूमना था, अब बैठा फिर पर इतनी देर में ही जो है चाय कौन मिली है सियाड़ो कुमरो पठे से वो मतलब इसी सुविधा ढूंढा तो उठे कर रहे थे जंगल में हम ही चौड़ा हम बैठे तो दूसरा कठा से इसी में रखना कठे वर करने बताओ पर वो क्या बेचैनी कई देर रही, 2 बार रसोई में जाया, 2 बार चाय की व्यवस्था नहीं है यहाँ को नहीं भाई तो वो तो कई देर बेचैन हो गया है। मैंने बोला बाबा दूध पी लो, बड़ी उम्र हो रही थी, कोई क्या हम सर्विस करा वो मगनी बुझी को रुचि कौन रही मेरी पर वो बोलो मेरा बोले महाराज जी 27 करोड़ रुपया की संपत्ति मेरे में फिलहाल 30 की भी हो सकता है तो 27 करोड़ की तो नगदी, इतना मकान है, इतना प्लाट है, इतना वो है, उनमें सब संस्थान जाए अरे उरे बोलो काल समय देखते हो तुम उरे रहता हूँ तुम्हारा जीवन पति पत्नी उरे बिताना चाहूँ ठीक है। और बताओ बता तो उनकी सारी मतलब 10-20 मिनट सुनी चाहिए और फिर पास लास्ट में वो उनका धर्म पत्नी थी इतने कम बोली वो जो उनको पति थे ना वो बोले कौन बात रात को नहीं मिला और मैं ये जो है आपको ये गौशाला को इस आश्रम को ये मैं संपत्ति सारी नाम करवाना चाहता हूँ। महाराज जी की बात सुन रही थी मेरे दिमाग में जल्दी आई पर कदे कदे जो है आप ही जो है सड़ी कोई सारा भरौट काट दिया और एक भी सड़ी रात पर रात में रखते तो यहाँ गुरु जी की बात में कौन दिमाग में आई क्यों बचाया उन्हें क्या करेगा तो जो ना मालिक तो वो है ना नहीं तो नहीं भी आ जाते आऊँ जितना घना सारा रुपया यह भी जाती तो वो गुरु महाराज जी की बात मेरे दिमाग में आई। फिर वो मैंने थोड़ी सी मुस्कुराहट हंसी से आई वो बाबा एक तो नहीं करने को नहीं आओ और वो मारे करवा तो मारने को नहीं आओ तो बोले मैं क्या करूं मैं तो आ गए उरे आ गए तुम बोला सारी संपत्ति ने दान कराया 1 लाख तेरी धर्म पत्नी कर 1 तेरे वह तमी तेरी दवाई गोली के लिए के लिए भी रख ले तेरी सुरक्षा के लिए क्यों जन्म भरने के साथ रहा हो धन संपत्ति के अरे जो है तमी छोड़ दोगा दूसरा फट जाओगा सारी वो कराओ